हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, बताओ जरा। ठीक ठाक। क्लास ले रहे हो रोज? बेटा जीवन में रेगुलरिटी रखना जरूरी होता है। आगे बस में ऐसे नहीं पीछे रह दो, क्लासेस ज्यादा आ जाए आपके पास, आप लाइन ले नहीं पाओ फिर घबरा दो। ओके। तो आज हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 2.2 पे। और इसके आज है ना, 1 से लेके 5 तक सवाल करेंगे। और ये मुझे लगता है जो भी सवाल आते हैं एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में, जो इस क्लास से जरूर आएंगे। है ना, जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है उससे जरूर आते हैं। देखो देखिए। हाँ, सवाल देखो आपके सामने, ये सवाल है। आपको एक्स का मान निकालना है। इस चैप्टर में हमें ये काम करना है। एक्स का मान निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है? ओके। हाँ, देख लो भाई, आप बोलते हो ना एक्स जो हमें छोड़ के चलेगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे देखो हम वैल्यू वैल्यू निकाल रहे हैं। है ना, ये एक्स परेशान करके रख देते हैं भाई। देखो जनाब, तो फिर हम निकाल ही लेते हैं। और क्या है, और क्या है भाई। ठीक है भाई। तो पहले तो मैं सवाल लिख देता हूँ आपके सामने। एक्स बटा क्या है, 2 है, माइनस 1/5 है, बराबर एक्स बटा क्या है, 3 है, और प्लस 1/4 है। तो एक्स का मान निकालने के लिए देखो बराबर बराबर की जगह ही बेटा है, तो इसलिए देखो ये प्लस का है। इसको उठा के इधर लेके आ जाए। देखो ये प्लस का है, इसको उठा के इधर लेके आ जाओगे। ये दो एक्स एक्स के है ना, तो इनको पास में कर लेते हैं। या तो इसको उठा के उधर ले दो या फिर उसको उठा के इधर लेके दो। तो मैं उसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो x/3 है। ये हो जाएगा भाई 1/4। 1/4 तो अपनी जगह ही है। और आपको पता है ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, प्लस में। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 3। देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा। तो आप 3 का पहाड़ा बोल लो, जो बड़ी संख्या आ रही है इसका पहाड़ा बोल लो। 3 है कम 3, क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या? नहीं, 3 दूनी 6। हाँ भाई आता है, 2 के पहाड़े में आता है ना, तो इसका एलसीएम तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 और 4, 4 और 5 का एलसीएम कैसे लोगे भाई। पहले 5 का पहाड़ा, बड़ी संख्या की कौन सी है, 5। क्या 5 है कम 5, क्या 4 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता। 5 दूनी 10, क्या 10 आता है क्या 4 के पहाड़े में? नहीं आता। 5 3 15, क्या आता है क्या? नहीं आता। 5 चौक 20 आता है ना। 5 4 के पहाड़े में 20 आता है, तो इसलिए यहाँ पे तो 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 एलसीएम ले रहे हैं। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया भाई, 3 बार गया। 3 बार गया ना 2 का भाग 6 में। तो ये 3 को किससे करोगे, एक्स से गुणा करोगे, तो ये 3x हो जाएगा, माइनस माइनस। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया भाई, 2 बार ही। 2 बार ही गया ना, तो 2 को x से करोगे तो 2x, बराबर। यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम कितना बताया मैंने, 20 ही बताया आपको, 20। 4 का भाग 5 में कितनी बार गया, 4 का भाग 20 में कितनी बार गया, 5 बार गया। 5 को आप ऊपर वाले से गुणा करोगे, तो 5 को 1 से करते हैं तो 5 ही आता है। हाँ, 5 का भाग 20 में कितनी बार गया भाई, 4 बार ही। 4 को आप 1 से गुणा करोगे तो 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3x में से 2x जाएगा, तो 1x/6। आप यहाँ पे देख रहे हो 5 और 4 कितना हो गया, 9/20 हो गया ना, ये 9/20 हो गया। हाँ, अब देखो आप लोग, हमें एक्स का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, एक्स का। तो ये भाग में है, 6 किस में है भाई, भाग में है। केवल एक्स का मान चाहिए हमें, तो केवल एक्स का मान चाहिए भाई। तो ये जो 6 भाग में है, तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, घोड़े में हो जाएगा। भाई नीचे है तो कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा। लेकिन ऊपर जाएगा तो ये घोड़े में होगा, होगा नहीं। देखो ये 6 कहाँ पे, भाग में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। भाई नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, ऊपर है तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है। हाँ, अब आप देख रहे हो ये 2 के पहाड़े से कट रहा है। 2 3 6 और 2 ढाई 10। तो एक्स का मान कितना गया, 9 को आप 3 से गुणा करो, 27। 9 गुणा 3 ही तो बचा है, और नीचे कितना गया भाई, 10 आ गया ये। अब आपको सत्यता की, देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सत्यता की जांच करना। और वो जांच करना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। इस सवालों में आंसर तो निकालोगे, लेकिन सत्यता की जांच करना आपको भारी पड़ जाएगा मामला। इसका मान कितना आया, 27/10 आया है। एक्स का मान कितना है आपके सामने, 27/10 आया। 1 मिनट रुकोगे भाई। हाँ जरा देखो इधर। हाँ, हम सत्यता की जांच कर रहे थे। तो एक्स की जगह आप रखो बेटा 27/10, जो एक्स आ रहा है।
देखो LHS साइड कौन सी है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको उतार लिया जाए, फिर हम कर लेंगे, ठीक है। पूरा पेज, क्योंकि एक पेज पे आएगा नहीं, कोशिश करें कि आ जाए। थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। देखो आपके सामने है भाई x बटा, फालतू लिख लेते हैं, x बटा 2 माइनस 1/5 बराबर x बटा 3 प्लस 1/4। देखो देखिए बेटे, हम x की जगह रखेंगे 27/10 और बटन क्या चल रहा है 2 माइनस 1/5 ये चल रहा है ना। देखो x की जगह आपको 27/10 रखना है, रख दिया, और बाकी का सेम चल रहा है, x की जगह वही रखना है 27/10/3 प्लस 1/4 चल रहा है। अब देखो देखिए, अगर ऊपर नीचे चार संख्या हो तो आपको पता होगा फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाती है और थर्ड वाली सेकंड के पास जाती है। जैसे मान लेते हैं 5/7 और 4/3, ऊपर नीचे चार संख्या है तो ये फोर्थ वाली फर्स्ट के पास और ये थर्ड वाली सेकंड के पास जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे कितनी संख्या है, 3 ही तो है भाई, 3 ही तो संख्या है, ऊपर नीचे है ना 3 संख्या। तो जो हमेशा ये थर्ड वाली संख्या है, जब ऊपर नीचे 3 संख्या हो तो ये थर्ड वाली सेकंड के पास जाएगी, हमेशा रूल ही है। तो आप ऊपर नीचे 4 हो तब भी थर्ड वाली सेकंड के पास जाती है ना, तो यहाँ पे भी वो थर्ड वाली किसके पास जाएगी। देखो ऊपर नीचे 4 संख्या बना सकते हो, किसी के भाग में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो ना, तो ये 1 तो ऊपर चले जाएगा और ये 2 इसके आप पास आ गया, ठीक है। अरे फोर्थ वाली हमेशा फर्स्ट के पास जाती है और थर्ड वाली हमेशा सेकंड के पास जाती है, ऐसे आप कर सकते हो। इसके भाग में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, तो इसलिए फोर्थ वाली तो कहाँ पे जाएगी, फर्स्ट के पास, और ये थर्ड वाली सेकंड के पास जाके गुणा होती है। अब आपको पता है 1 27 से गुणा होगा तो 27, और 2 20 से 2 10 से गुणा होगा तो 20 माइनस 1/5 5 ही आएगा बराबर। अब आपको पता है 1 27 से गुणा होगा 27 और 3 10 से गुणा होगा तो 30 प्लस 1/4। अब देखो देखिए भाई 20 आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे देखो आपको पता होगा एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 27 है, देखो यहाँ पे 20 है और 5, 20 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है भाई। 20 का पाड़ा बोलो, 20 से कम 20, क्या 5 के पाड़े में 20 आता है, आता है भाई। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। 20 के पाड़े में 20 कितनी बार आया है भाई, एक बार ही आया। एक को 27 से गुणा करोगे 27 माइनस 5 के पाड़े में 20 कितनी बार आया है भाई, 4 बार ही। 5 चौक 20 हो गया, 4 जितनी बार आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करोगे, 4 को आप 1 से गुणा करोगे तो 4। अब 30 का पाड़ा बोलो, 30 से कम 30, क्या 4 के पाड़े में 30 आता है, क्या नहीं आता। 30 दूनी 60, 60 आता है ना 4 के पाड़े में, देखो 15 चौक 60 होता है ना। अब देखो 30 के पार्ट में 60 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया। कितनी बार आया, 2 बार। 2 को 27 से गुणा करोगे, 27 दूनी 54 प्लस 4 के पार्ट में 60 कितनी बार आया है, अरे भाग लगा के देख लो, 60 में 4 का भाग लगाओगे तो 15 बार आएगा भाई। 15 चौक 60 होता है ना, पता होगा इतना तो। हाँ तो ये 15 आया, 15 को आप 1 से गुणा करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इधर थोड़ा सीख। 27 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 23, 23/20 बराबर। उधर भी देखो, हाँ ये देखो जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 69/60। अब आपको लग रहा होगा ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना ये ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 23/20 है, तो यहाँ पे 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 और 0 का 0। तो आपने देखा है 23/20 इधर भी है और 23/20 क्या है, इधर भी है, ठीक है भाई। तो इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो इसका ध्यान रखोगे। हाँ भाई, तो इसको नोट कर लिया जाए। नोट करने का मतलब है आप थोड़ा सा एक स्क्रीन शॉट मार लो। बस नहीं आता है क्या, पापा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो भाई। हाँ अब देखो दया क्या गड़बड़ हुई। अब देखो इधर, हाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। आप ये देख रहे हो भाई n, आप देख रहे हो जो n है वो अपनी जगह ही है, अपनी जगह ही है ना n। बताओ मुझे n कहाँ पे है, अपनी जगह ही है। देखो सारे n बराबर के इधर है, वो बराबर के उधर है, इसका मतलब बराबर के इधर उधर ले जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब हमें सीधा एलसीएम लेना है, 2 4 और 6, 2 4 और 6।
तो हमेशा जो बड़ा संख्या होती है उसका पहाड़ा बोलो। 6 कम 6, क्या ये 2 के पहाड़े में तो आता है? क्या 4 के में आता है? क्या नहीं आता। 6 दूनी 12, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? हाँ भाई आता है। 4 के में भी आता है? आता है। 6 के में भी आता है? आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा भाई? 12। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 12। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई? 6 बारी। तो 6 को किससे गुणा करोगे? n से, तो 6n हो जाएगा माइनस। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई? 3 बारी। तो 3 को किससे गुणा करोगे? 3n से। ऊपर 3 आनी है ना, प्लस। हाँ, 6 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई? 2 बारी। 2 को किससे गुणा करोगे? ऊपर वाले से। ऊपर कितना है? 5n भाई, 5n है। और बराबर कितना है भाई? 21 है। 21 है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, 6n है, ये तो लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 9n प्लस 2 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10n। ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है भाई? 12 बराबर 21। 12 बराबर कितना हो गया ये? 21। आप मुझे एक बात बताना भाई, कोई बताएगा मुझे? चलो, आप एक काम कर सकते हो, या तो आप प्लस प्लस वाले को जोड़ लो। आपको पता है ये 6n प्लस का है और ये 10n भी क्या है? प्लस का है। प्लस प्लस वाले को आगे लिख लें क्या? कोई आपत्ति है क्या? और माइनस वाले को पीछे लिख लेते हैं। कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं होना चाहिए भाई। अब मुझे एक बात बताओ, 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया। 10n प्लस 6n, 6n प्लस 10n कितना हो गया? 16n माइनस भाई 16n हो गया। 16n माइनस 9n बटा कितना आ रहा है? 6। कितना आ रहा है? 12, सॉरी 12 आ रहा है भाई। बराबर कितना आ रहा है? 21। अब मुझे एक बात बताओ, 16 में से 9 जाएगा तो 7n बचेगा। नीचे कितना आ रहा है? 12। 16 में से 9 जाए, 9n जाएगा तो कितना बचेगा? 7n। और डिवाइड में कितना आ रहा है? 12। आपको तो n का मान चाहिए ना भाई। किसका मान चाहिए? n का। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 7 गुणे में ऊपर बेटा है ना, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में। और ये भाग में है 12, तो किस में आ जाएगा? गुणे में आ जाएगा। आ जाएगा ना भाई, सीधी सी बात है। आपको तो केवल n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? n का। इस n महात्मा का मान चाहिए, तो ये 7 गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में। आ गया। और ये 12 देखो, 7 और 12 का क्या करेंगे? ये 12 भाग में है तो उधर आएगा तो गुणे में। अब आपको पता होगा ये 7 का भाग 21 में 3 बार ही जाता है, तो n का मान कितना जाएगा भाई? 3 गुणा 12। तो n का मान आया आपके सामने 36। कितना आया भाई? 36 आया आपके सामने। n का मान कितना आ गया? 6। 36 आ गया भाई, 37। ठीक है। तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम इसकी सत्यता की भी जांच करेंगे। तो कर ले क्या सत्यता की जांच? आ जाएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। तो जो n का मान है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। n का मान आपके सामने आया। ठीक है? हाँ, इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम सत्यता की जांच करेंगे। भाई इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे तो आएगा नहीं। कोशिश कर सकते हैं, आ जाए तो बढ़िया बात है। चलो कर ही लेते हैं कोशिश। देखो n बटा 2 है। n बटा क्या है? 2 है। माइनस 3n बटा क्या है? 4 है। प्लस 5n बटा क्या है? 6 है। बराबर 21 है। बराबर क्या है? 21 है। तो आप देख लो, बराबर के उधर 21 आ रहा है। आ रहा है ना भाई, बराबर के उधर कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। तो आप बराबर के उधर 21 आ रहा है, इसका मतलब है n का मान आप रखोगे तो इधर भी 21 आना चाहिए। तो n का मान कितना आ रहा है भाई? 36। तो 36 बटा 2 हो जाएगा। माइनस 3, देखो ये मल्टीप्लाई में होगा 36, यहाँ पे 36 बटा 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 36 बटा 6। और बराबर कितना है? बराबर कितना है भाई? 21 है। ठीक है। अब आपको पता होगा 36 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई? 18। आपको पता है ये 4 36 को कितनी बार काट देगा? 9 बारी। 4 नाम 36 होता है, तो ये हो गया 3 गुणा 9 प्लस 6 36 को
6 बारी काट देगा। 6 36 को कितनी बार काट देगा भाई? 6 बारी। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 6 बराबर 21। 21 हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हो, ये हो गया 18 माइनस ये कितना हो जाएगा? 27। 9 30 27 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? 5 संग 30 बराबर 21। देखो प्लस वाली चीज को आगे लिख सकते हो आप, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 18 प्लस 30 माइनस 27 बराबर 21। 18 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 48 माइनस 27 बराबर 21। अब आपको पता होगा 48 में से 27 घटाओगे तो 21 आएगा, और उधर भी कितना आएगा भाई? 21 आएगा। इसका मतलब है LHS बराबर किसके हो जाएगा? RHS के। और आगे बात में, तो n की जगह सीधी सी बात है आपको 36 रखना है, तो हमने 36 रख दिया। n की जगह हमने 36 रख दिया। हाँ, n की जगह हमने 36 रख दिया, तो 36 में 2 का भाग जा रहा है, सीधा 18 आ गया। और यहाँ पे 36 4 से कट रहा है, और यहाँ पे 36 6 से कट रहा है। ठीक है, आगे बात में दिखाई तो दे रहा ना आपको? हाँ, चलते आगे। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो, वही काम करना हमें। पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये कुछ ज्यादा ही साइज बड़ा हो गया यार। एक्स का मान देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये सवाल तो लिखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है, तो देखो मैं बेटा बराबर की जगह बराबर लिख रहा हूँ। एक्स एक्स को एक साइड में कर ले पहले। आप देखो एक्स को और एक्स को और ये एक्स को, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? ये दो एक्स तो पहले ही बराबर के इधर बैठे हैं ना भाई। दो एक्स तो पहले ही बराबर के इधर बैठे हैं, वो बेचारा अलग बैठा है। इससे अच्छा है दो को उधर ले जाने से अच्छा है उस एक प्राणी को इधर उठा के लेके आ जाए, लेके आ जाए। तो हम कर रहे हैं भाई एक्स, देखो ये एक्स तो पहले ही बैठा है, एक्स एक्स को एक साइड में कर लेते हैं भाई। अब देखो, ये आपको देखा ही दे रहा है, ये माइनस का है, इधर आएगा बराबर के इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, और बराबर आ गया। देखो, ये तो पहले ही इधर बैठे हैं ये दोनों प्राणी, केवल बराबर के उधर वो बैठा था, उसको उठा के इधर लेके आ रहे, तो उसी का चिन्ह चेंज होगा, इसका तो नहीं होगा ना। अब देखो इधर बिना एक्स वाला कितना है? 17/6। और ये देखो प्लस का है 7, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप देखो, देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, किसी स्लाइड में कुछ नहीं हो तो एक लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। अब देखो, 1 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। जाहिर सी बात है, कितना आएगा भाई? 6, क्योंकि 3 के पाड़े में भी 6 आता है, 2 के पाड़े में भी 6 आता है, और 1 के पाड़े में भी कितना आता है? 6 आता है। 6 आएगा। 1 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है? 6 बार ही आता है। अरे भाई, किसी के भाग में कुछ नहीं है तो एक लिख दिया मैंने, कोई लफड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो देखो, 1 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है भाई? 6 बार ही आता है, आता है ना। तो ये 6 को आप x से गुणा करोगे तो 6x माइनस 3 के पाड़े में 6 कितनी बार रहता है? 2 बारी। 2 को किससे गुणा करोगे आप? 8x से, प्लस 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है भाई? 3 बारी। 3 को किससे गुणा करोगे आप? 5x से, बराबर। हाँ, मैंने बताया था अगर यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो आप? सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 17 माइनस 7 गुणा 6 बटे 6। आगे बस नहीं, तो ये हो गया 6x माइनस 2 को 8 से करोगे तो 16x, ये कितना हो गया भाई? 15x बटे 6। अब आप देखो, 17 माइनस 7 × 42, 42/6 हो गया नहीं? आप ये देख सकते हो भाई, इसको घटा सकते हो पहले। 6 में से 16 जाएगा। आपको पता है छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में आती है ना, तो यहाँ पे होगा माइनस का 10x। भाई में से 16 जाता है तो माइनस का 10 ही तो आता है, और प्लस का 15x/6 बराबर। आप देखो, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो किस में आती है भाई? माइनस में आती है, माइनस में आएगी। तो आप देखो 42 में से आपको, हाँ, 17 घटाना है, तो देखो और कितना आएगा भाई? 6 आएगा। नीचे कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखो, यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया है, आगे भी सोल्व कर लेते हैं।
अब देखो प्लस वाली चीज को मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो माइनस का 10x प्लस का 15 है, ये है ना भाई, माइनस का 10x प्लस का 15 है और डिवाइड में कितना है 6 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 25/6। अब देखो प्लस वाले को आगे लिख रहा हूँ, 15 को आप आगे लिख सकते हो और माइनस का 10 को आप पीछे लिख सकते हो, कोई आपत्ति है क्या? मैंने बताया ना पॉजिटिव नंबर को हमेशा आगे लिखो। तो ये हो गया माइनस का 25। तो आपको पता होगा 10 में से 15, 15 में से 10 जाते हैं तो 5 ही बचेगा, सीधी सी बात है, और डिवाइड में 6। तो ये हो गया माइनस का 25/6। आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है भाई? x का। तो इस 5 और 6 का क्या करें? आप मुझे एक बात बताओ, 5 और 6 का क्या करें? तो आप देख रहे हो ये 5 ऊपर बैठा है, तो बराबर के इधर भेजोगे तो नीचे आ जाएगा। भाई ऊपर है ये 5, हमें x का मान निकालना है, ये 5 गुणे में है तो कहाँ पे आ जाएगा? भाग में, और ये भाग में है तो कहाँ पे आ जाएगा? ये 6 गुणे में आ जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और ये 5 इसको कितनी बार काट देगा? 5 बार। 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? 5 बार। 25 में 5 बारी। तो देखो कुछ भी नहीं बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो ऊपर कितना बचा है? माइनस का 5। तो x का मान आया आपके सामने माइनस का 5 आया है, ठीक है। x का मान कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया है। अब इसको नोट कर लिया जाए भाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x का मान हमारे सामने है माइनस का 5। हमें अभी उत्तर की सत्यता की जांच भी करनी है ना भाई, सबसे बड़ी समस्या वो है, हमें उत्तर की सत्यता की जांच भी करनी है। तो हमने केवल अभी इसका मान हल सोल्व किया है, नोट कर लिया है भाई, कर लो भाई, और तो क्या है, ठीक है। देखो देखिए, हाँ, तो मैं इसको रब कर दूं, रब कर दूं क्या? हमें सत्यता की जांच करनी है, इसका मतलब है जो x का मान आया माइनस का 5 वो x की जगह रखना है, ठीक है, रखना है। और LHS और RHS क्या लेके आना है? बराबर लेके आना है। और ये होगी बात समझ में आपको? देखो भाई, तो x की जगह आपको माइनस का 5 रखना है, तो x की जगह रख दिया माइनस का 5 प्लस 7 माइनस 8। x की जगह आपको माइनस का 5, देखो माइनस में आ रहा है ना, आपको पता होगा ये दोनों मल्टीप्लाई में, 8 और x किस में है? मल्टीप्लाई में, इसलिए मैंने कोष्टक लगा दिया, और माइनस में आ रहा है तो कोष्टक में डाल दिया इसको। और नीचे कितना आ रहा है भाई? 3, 3 बराबर 17/6 माइनस 5 और माइनस 5, ठीक है, बटा 2। भाई ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना भाई, ये प्लस का है, 7 में से 5 आएगा तो 2 ही बचना चाहिए वैसे तो। आप ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस का 7 को आगे लिख दो, माइनस का 5 को पीछे। और आप देखो 8 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 40। लेकिन आप देख रहे हो ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस मिलके एक प्लस बनाता है, बटा 3 बराबर 17/6। और माइनस, देखो 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25। लेकिन वही बात है, ये माइनस है और वो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड। हाँ देखो, देखिए बेटा, इधर देखो, एक सेकेंड, हाँ इधर देख लो आप। तो लाइट की समस्या आ रही है, क्या करें? तो आपने पता है 5 को 5 से गुणा करोगे 25, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा? प्लस। और डिवाइड में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब देखो भाई, ये 7 में से 5 आएगा तो कितना बचेगा? 2 प्लस 40/3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा भाई, जाहिर सी बात है 6 ही तो आएगा, क्योंकि 6 के पाड़े में भी 6 आता है और 2 के पाड़े में भी 6 आता है। 6 का भाग 6 में एक बार ही जाता है, तो ऊपर ए को 17 से गुणा करोगे 17, और 6 का भाग 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है भाई? 3 बारी। तो 2 3 को किससे करोगे? 25 से। भाई 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, 6 में 2 का भाग 3 बार ही जाता है, 3 को 25 से करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका मतलब इसको सीधा गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 40/3। और यहाँ पे कितना हो गया? 17। और ये 25 तिया 75/6।
ठीक है, कितना हो गया ये 25×3 75/6। अब आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है 46/3, 46/3, और यहाँ पे आप 75 जोड़ोगे, हाँ 75 में 17 जोड़ोगे तो ये हो गया कितना हो गया ये भैया, ठीक है। हाँ, बटा 6। अब आपको लग रहा होगा ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, कट रहा है ना, 2×4 = 8, एक बच गया, 2×6 = 12, और यहाँ पे 6 कितनी बार कट गया, 3 बारी। तो आपके सामने है 46/3, और इधर भी कितना है भाई 46/3, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपने सत्यता की जांच कर ली, इसका मतलब है एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस पे। आप तो आप लिख सकते हो एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, आरएचएस के है, इसलिए आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है भाई, आगे चले अब। हाँ देखो, अगला सवाल देखो, ये है बहुत प्यारा सवाल है, इंपोर्टेंट भी सवाल है। तो आप देखो इसको कैसे सोल्व करने का, दो तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये एक्स में भी 3 का भाग जा रहा है और 5 में भी 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है ना। ये देखो 3 दोनों की डिवाइड में है, तो आप एक काम कर सकते हो, पर्सनल डिवाइड लगा सकते हो आप क्या कर सकते हो भाई, पर्सनल डिवाइड लगा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स में भी 3 का भाग लगा रहा हूँ। देखो एक्स की डिवाइड में भी है, और ये 5 के डिवाइड में भी है ना। और इसे देखो, ये 5 इस एक्स के डिवाइड में भी है, और ये 3 के डिवाइड में भी है, भाई है। ये 3 दोनों के भाग में है, तो हमने क्या कर दिया कि पर्सनल भाग लगा दिया, और यहाँ पे 5 भी दोनों के भाग में है, तो हमने पर्सनल भाग लगा दिया। अब देखो ये अलग अलग हो गए, बिछड़ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के एक साइड में कर ले, एक्स एक्स को, अब हो जाएगा ना ये एक्स एक्स एक साइड में, पहले नहीं हो रहा था क्योंकि बंद रखा था, ये देखो इस लाइन से बंद रखा था। अब देखो ये प्लस का है, देखो बराबर की जगह बराबर है, ये प्लस का है, इसको उठा के इधर लेके आओगे, ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। हाँ, तो देखो ये माइनस का है, ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये पहले से ही माइनस में बैठा है, ये तो अपनी जगह ही बैठा है ना, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15, 15 आता है। 3 के पार्ट में 15 कितनी बार है, 5 बारी, तो 5 को आप x से गुणा करोगे तो 5x, माइनस 5 के पार्ट में 15 कितनी बार आता है भाई, 3 बारी, तो 3x। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा भाई, 15 ही आएगा। 3 के पार्ट में 15 कितनी बार आया भाई, 5 बार आया, 5 बार आया, तो 5 को 5 से करोगे तो कितना जाएगा भाई, 25, कितना जाएगा भाई, 25, माइनस 5 के पार्ट में 15 कितनी बार आया, 3 बारी, 3 को 3 से करोगे तो कितना जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा 5 में से 3x, देखो कदम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, 5 में से 3 जाएगा तो 2x/15, 2x बटे कितना जाएगा भाई, 15 जाएगा। और यहाँ पे देखो 25 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया ये, हाँ 16, 16/15, आगे बस नहीं। अब क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए, हमें तो कुल मिला के किसका मान चाहिए भाई, x का मान चाहिए। तो आपके सामने है ये 2x है बटे 15 है, बराबर 16 बटे कितना है, 15 है। x का मान निकालना है, तो हमें देखो ये जो x का मान चाहिए, तो ये 2 गुणे में है, इसको तो हम भेज देते हैं भाग में, भाग में भेज दिया 2 को। और ये जो भाग में है 15, तो ये किस में आ जाएगा भाई, गुणे में आ जाएगा। तो आपने देखा 15 से 15 कट रहा है, और ये 2 इसको कितनी बार काट देगा भाई, 8 बारी। तो x का मान देखो 8 ही बचा है ना, केवल 8, x का मान आया 8। अब हम बेटा इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। तो हम करेंगे एलएचएस और आरएचएस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो एलएचएस वाली साइड कौन सी आ गई आपके सामने, मैं लिख देता हूँ x-5/3, फिर यहाँ पे हो गया x-3/5। x का मान कितना आ रहा है, 8, तो ये 8 रख देते हैं, 8-5/3, और यहाँ पे x की जगह कितना रख देते हैं, 8,
8 माइनस 3, एक्स की जगह 8 ही तो रखना है। अब आपको पता होगा 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, 3/3। और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 5/5। 3 में 3 का भाग लगाओगे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। इसका मतलब LHS और RHS क्या है बराबर है। LHS और RHS क्या है भाई बराबर है। ठीक है, रागी बस में तो आसान ही है ये सवाल। हाँ मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता रहा था, इसको नोट कर लीजिए पहले तो। हाँ दूसरा तरीका भी बता रहा था मैं इसको सोल्व करने का, वो भी आप साथ में देख लो। समान कैसे निकाला जाता है, से निकालोगे। आप देख रहे हो ये भाग में है, ये पूरा जोड़ा है, जब जोड़ा नहीं होता तो समस्या होती। देख रहे हो ये 3 भाग में है, इधर गुणे में चले जाएगा और ये भाग में तो ये इधर गुणे में आ जाएगा। भाई ये भाग में था 5 तो इसके इधर आएगा तो गुणे में आएगा, गुणे में इसका मतलब ब्रैकेट में डाल दो इसको। और आपको पता है ये भाग में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा ना इसके। भाई ये 3 भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणे ऊपर चले गया, और ये नीचे था तो इधर ऊपर आ गया, ये नीचे था तो उधर ऊपर चले गया। अब इसको गुणा कर दो 5x, ये कितना हो जाएगा -25। 3 को x से गुणा करोगे तो 3x, और ये कितना हो जाएगा भाई 9, -9। अब आप x को एक साइड में कर सकते हो, ये प्लस का है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई माइनस में। देखो माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई प्लस में। ठीक है तो ये हो गया 2x, और ये यहाँ पे कितना गया 16, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 16 में 2 का भाग लगा देते हैं तो x का मान कितना है आपके सामने 8 आया है। ठीक है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। आगे ये दूसरा तरीका भी हो गया इसका। आगे बस में भाई हम आगे बढ़ते हैं, इसी में भी नहीं अटके रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था वैसे तो। हाँ देखो तो ये सवाल, इसको आप थोड़ा ध्यान रखोगे, ऐसे सवाल आएंगे। आप देखो भाई इसमें तो कोई लोचा नहीं है, लेकिन आप इसमें देखो यहाँ पे बाहर माइनस आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। जब माइनस के आगे 2 संख्या हो या 2 से अधिक हो, है ना, 2 या 2 से अधिक हो, तो इसको हमेशा आप एक काम करोगे ब्रैकेट में डालोगे। क्या करोगे भाई ब्रैकेट में डालोगे। अगर आपने ब्रैकेट में नहीं डाला है तो पूरा लफड़ा हो जाएगा, और इतना भयंकर लफड़ा होगा कुछ होना। ठीक है आगे बस में तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट में डालोगे। ठीक है अब आप मुझे एक बात बताओ, वही काम करेंगे। देखो 4 का पर्सनल, देखो 4 इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में भाग में है ना, तो हम पर्सनल डिवाइड लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं भाई पर्सनल डिवाइड लगा देते हैं। ये चल रहा है ठीक है भाई, हम पर्सनल डिवाइड लगाएंगे इसमें। देखो तो ये 3t है, इसमें भी हम 4 का भाग लगाएंगे क्योंकि 4 दोनों के भाग में है, तो दो में भी किसका भाग लगाएंगे 4 का। अब माइनस, देखो ब्रैकेट को खोलना नहीं है, पहले सोल्व करो इसको। अब आपको पता है ये 3 दोनों की डिवाइड में है तो पर्सनल डिवाइड लगा दे, ये हो जाएगा भाई 2t/3 और प्लस 3/3 ब्रैकेट बंद बराबर 2/3 माइनस टी। बेटा ये थोड़ा आपको थोड़ा माइंड पे देखो, आपने सबसे पहले आपको तो इस माइनस को देख के आपको हमेशा माइंड में आना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है तो जब माइनस और माइनस के आगे 2 संख्या हो तो इसका मतलब आपको ब्रैकेट, अगर यहाँ पे 2t, अगर ये 3 नहीं होता, मान लेते ये 3 नहीं होता, ऐसा ही होता, ठीक है तब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो तो हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं भाई ब्रैकेट को खोल रहे हैं। अब आपको पता है ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का 2t/3। देख भाई माइनस बाहर बेटा है, इसको अंदर गुणा करोगे ना तो ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है। और आपको पता है ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस। भाई माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही तो होता है 3/3। अब मान लेते आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो आप देखो ये 2 और 3, मान लेते हैं आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होगा तो 2/3 तो माइनस में आ जाता, लेकिन ये 3/3 किस में आता प्लस में आता, दिखाई दे रहा है। तो वरना देखो ब्रैकेट लगाया तो किस में आ रहा है ये माइनस में ही आना चाहिए। ठीक है
बराबर बराबर 2/3 माइनस टी। अब आप एक काम कर सकते हो, अब टी टी को आप एक साइड में कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, टी को एक साइड में कर सकते हो। देखो एक तो टी यहाँ पे आ रहा है, एक टी यहाँ पे आ रहा है, और एक टी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हम देखो दो टी तो इधर ही पड़ा है, ये तो इधर ही है ना, ये तो इधर ही है, लेकिन वो माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई, प्लस में, बराबर। और इधर क्या चल रहा है, 2/3। और इसका फैमिली मेंबर कौन सा है, ये है, ये देखो माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में 2/4। ठीक है, और ये कितना है, ये भी पहले इधर बेटा है, हाँ ये देखो, ये तो अपनी जगह ही था, इसको और इसको उठा के लेके आ रहा हूं मैं, ये माइनस का है तो दोनों माइनस के है, तो उधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएंगे। हो गया। तो आपने देखा है टी टी वाला तो एक साइड में हो गया, बिना टी वाला क्या हो गया, एक साइड में हो गया। अब देखो ये किसी के डिवाइड में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 12। भाई 12 ही आता है, तो हमने यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिया, लिया आपने एलसीएम। अब बताओ 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आया, 3 बार ही आया, तो 3 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, नोटी, नोटी, ठीक है, माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आया, 4 बारी, और 4 को आप 2 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 8 टी, कितना आएगा, 8 टी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 12 बारी, और 12 को टी से करोगे तो कितना आएगा, 12 टी, और प्लस में है ना 12 टी। अब मैं इसको भी सोल्व कर लेता हूँ, ये तो है भाई 2/3, ये देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, और ये अब 3 में 3 का भाग जाएगा तो एक ही आएगा ना, तो ये हो गया भाई 1/2 प्लस 1। हाँ भाई, अब मुझे एक बात बताओ, 9 में से 8 जाएगा तो 1 टी बचेगा, प्लस 12 टी, और अपॉन 12। वही काम यहाँ पे करना है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6। यार किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो तो एक लगा सकते हो ना भाई, एक ही डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप एक लगा सकते हो। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया भाई, 2 बारी, 2 को 2 से करोगे 4। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया भाई, 3 बारी, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 3 एकम 3। और 1 में 6 का भाग कितनी बार गया, 6 बार गया, भाई यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 में 6 का भाग 6 बार गया, तो 6 को 1 से करोगे तो 6 आ जाएगा। अब आपको पता चल रहा होगा 1 टी और 12 टी, 13 टी। अरे कदम से कदम मिला के चलना है, बटे 12। और आप देख रहे हो ये कितना हो गया, 13, 13 टी अपॉन 13, टी कहाँ पे है, इतनी टी तो। अब आपको टी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए भाई, टी का। हमें तो भाई लाल टी का मान चाहिए, तो टी का मान कैसे निकालोगे, आसानी है। देखो ये 13 ऊपर है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये 12 नीचे है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, ऊपर चले जाएगा, चले जाएगा। अब आपको पता है 13 से 13 कट गया, और ये 6, टी का मान कितना है आपके सामने, 12/6, 12/6 आया ना, तो टी का मान आया आपके सामने 2। आगे बस में, तो इतना बड़ा प्यारा से एक सवाल था, ऐसे सवाल आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ऐसे सवाल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है बेटा, इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है, सबसे पहले इस माइनस को देख के आप ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि माइनस के आगे 2 संख्या लिख रखी है, अगर एक संख्या होती तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रैकेट लगोगे, क्यों अगर ब्रैकेट नहीं लगोगे तो ये प्लस में ही रह जाएगा, ये 3/3, तो यहाँ पे किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ऐसे ही रह जाएगा ये 3/3। ठीक है, हाँ। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया, और हमने क्या किया कि पर्सनल भाग लगा दिया, देखो ये इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है ना 4, तो 4 बराबर, यहाँ पे 3, देखो 3, 2 टी के भी डिवाइड में है और इस 3 के भी डिवाइड में है, तो पर्सनल भाग लगा दिया। फिर हमने ब्रैकेट को खोला, तो बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज कर देता है ना, बाहर माइनस हो तो ये अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज कर देगा, तो ये प्लस का है तो इसको माइनस का बना दिया, ये भी प्लस का था तो इसको माइनस का बना दिया। फिर हमने टी टी को एक साइड किया है, एलसीएम लिया है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, देखो इसको नोट करो आप पहले, तो टी का मान आया आपके सामने 2, टी का मान कितना आया, 2 आया। ये 2 मान रखेंगे फिर हम सत्यता की जांच करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है भाई, मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके, क्योंकि यहीं पे करेंगे हम।
सत्यता की जांच करना भी इतना ही इसमें मुश्किल होगा। बस ध्यान इतना ही रखना है, कदम से कदम मिला के चलना है, वरना लफड़ा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? लफड़ा। देखो सवाल हमारे पास ये था, 3t माइनस 2/4 माइनस, वही काम करना है यहाँ पे, 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी की जगह कितना रखना है आपको? 2। देखो टी का मान कितना आया था हमारे सामने? 2 आया था ना, तो यहाँ पे तो 3, देखो ये मल्टीप्लाई में तो होगा 2 माइनस 2/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, टी की जगह 2 ही तो रखना है, प्लस 3/3, तो यहाँ पे आ गया 2/3 माइनस 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया भाई? 6, 6 माइनस 2/4, और ये कितना हो गया? 4, 4 प्लस 3/3 बराबर। अब आपको बताया होगा यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे तो घटा ही नहीं सकते हो, तो इसको सीधा गुणा कर दो। अगर ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, तो आप सीधा गुणा कर दिया करो। 2, 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6। मुझे एक बात बताओ, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 ही बचेगा, तो 4/4। देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4/4 माइनस, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 7/3। इधर कितना आ रहा है? देखो छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं। हाँ? यार 3 3 नहीं यार, यहाँ पे 3 ही है, तभी मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। अब हो जाता है यहाँ पे 3 ही तो चल रहा था डिवाइड में। भाई ये 2 है, 3 को 2 से गुणा कर दोगे, सीधा मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है ना। हाँ, तो 6 हो गया, नीचे तो 3 ही चल रहा है ना, 4 कैसे लिख दिया यार, हो जाता है कभी कभार, ठीक है। हाँ भाई, तो आपने देखा होगा छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में आती है, तो 4/3, इसका मतलब है बराबर की उधर माइनस का 4/3 आ रहा है, तो इधर भी माइनस का 4/3 आना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, 4/4 का भाग जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे हो गया 7/3, यहाँ पे माइनस का 4/3, वही कंडीशन आएगी, इसके डिवाइड में भाग में कुछ नहीं है ना, तो इसको सीधा गुणा कर दो। 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो 3 माइनस 7, ये हो गया माइनस का 4/3, तो यहाँ पे भी है माइनस का 4/3। भाई पता है ना आपको, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे, और यहाँ पे भी माइनस का 4/3 आ रहा है। आगे बस में, अरे बेटा आगे बस में, तो आपने सत्यता की जांच कर ली, जो कि आई सही आई, एलएचएस बराबर क्या आया था? आरएचएस। ठीक है भाई, तो बेटा आज का सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, दी एंड हो जाता है। तो आप इस क्लास को शेयर करके जाओगे, है ना, प्यारे बच्चे हो तो शेयर करके जाओगे, थोड़े नालायक नकटे हो तो वो नहीं करके जाएंगे, तो लाइक भी कर देना। ओके भाई, हाँ ये काम तो प्रत्येक क्लास में करना है। ओके, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू।